कितना पैसा दे रहे थे? भाई बीजेपी वाले तो भाईजान मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बीजेपी वाले क्या देते हैं हम। बिल्कुल, ये छात्रवृत्ति का जो मामला है 3 साल से मेरी जानकारी में है जी 3 साल से स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं मिली है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। हमारी जनता ने एहसास कराया कि हम पैसों में बिकने वाले लोग नहीं है। यहाँ पर कितना भी पैसा फेंकेंगे लेकिन पैसों में बिकने वाले लोग नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं मैं भी भारत। मैं भी भारत पर हम इंटरव्यू की जो सीरीज़ चलाते हैं उसमें हम आदिवासी नेताओं से बात करते हैं या फिर उन लोगों से बात करते हैं जो आदिवासी मसलों से सरोकार रखते हैं, आदिवासी मसलों की चिंता करते हैं। आजकल हमारी टीम राजस्थान के डूंगरपुर ज़िले में है और डूंगरपुर ज़िला पूरी तरह से आदिवासी बहुल ज़िला है। यहाँ की 4 विधानसभा सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं और यहाँ 2 विधायक पिछली बार भारतीय ट्राइबल पार्टी के टिकट पर जीते थे। ये अपने आप में देश भर में एक बड़ी कहानी बनी थी, एक ब्रेकिंग न्यूज़ बनी थी और इन 2 सीटों के अलावा भी कई सीटों पर इस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। अभी भारत आदिवासी पार्टी नाम से एक नई पार्टी का गठन किया है, उसमें ये दोनों विधायक भी शामिल हुए हैं। उन दोनों विधायकों में से एक राजकुमार रोत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। 5 साल आप विधायक रहे हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने काम को लेकर, आपके प्रदर्शन को लेकर? मुझे जब विधायक बनाया गया तो यहाँ पर जो लीडर थे पूर्व, जब मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा था उस समय मेरी 25 साल एज हो रही थी जी। और विधायक के लिए योग्यता 25 साल ही होती है और 25 साल 3-4 महीने मेरे हो रहे थे। तो जब नामांकन भर रहे थे उस समय भी हो रहा था, मतलब क्लियर नहीं थे, कंफ्यूज थे थोड़ा। और बाकी जो लीडरों को, जो कांग्रेस बीजेपी के दिग्गज लीडर हैं, वो 84 विधानसभा राजस्थान में एक फेमस विधानसभा है और काफ़ी पुराने लीडर और ख़ानदानी लीडर यहाँ से निकले हुए हैं। तो जब मैं टी शर्ट में प्रचार करता था, कई बार बाइकों पे प्रचार किया, तो अजीब सा फील हो रहा था लोगों को। कई लोग हंसने लगते थे, लेकिन 84 की जनता ने लोकतंत्र की जो ताकत है उस ताकत का एहसास मेरे जो सामने जो प्रत्याशी थे उनको कराया कि लोकतंत्र में वीआईपी होना, बड़ी गाड़ियाँ होना या ऐसा कुछ नहीं है। जनता के पास ताकत है और वो ताकत और लोकतंत्र की वास्तविक परिभाषा 84 की जनता ने 2018 में दिखाई। इसके बाद जब मैं बनने के बाद मुझे जो लगा कि मेरे पे 84 की जनता ने भरोसा किया है और उस दिन से मैं लग गया था कि मेरे लिए ये 5 साल के अंदर 1 मिनट भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और वो मेरा व्यक्तिगत जीवन नहीं रहा, मेरा परिवार का समय नहीं रहा है। मेरा जो समय है वो 84 की जनता का समय है और मैंने रात दिन मेहनत किया। आपका जो सवाल था कि कितने कॉन्फिडेंस है कि आप सफल हो पाए कि नहीं हो पाए, मैंने रात दिन मेहनत किया, पूरा समय दिया, मतलब तन मन धन से मैं 84 की जनता के लिए। और इसके अलावा भी मैंने अन्य विधानसभाओं में और पूरे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के अंदर कहीं पर भी एसटी एससी माइनॉरिटी का कई शोषण की बात आई, कई अत्याचार की बात आई, तो अपन ने जाके समय दिया और मदद किया। नहीं, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा आपसे कि राजस्थान की जो राजनीति है आमतौर पर वो 2 ध्रुवों में बटी रही है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, एक तरफ कांग्रेस। 2018 में भारतीय ट्राइबल पार्टी आप लोग लेकर आए और आपने 2 सीटें जीती और कई सीटों पर बहुत अच्छा प्रदर्शन आपके पार्टी का रहा था। हाँ। लेकिन उस पार्टी के साथ अब नहीं है आप लोगों ने बिल्कुल नई पार्टी बनाई है चुनाव की घोषणा से तुरंत पहले। वैसे में 2 दिग्गजों के बीच कैसे आप जगह बना पाएंगे? देखो, हमारा जो 5 साल का जो कार्यकाल रहा उससे मैं और मेरी 84 की जनता संतुष्ट है, ठीक है। और मुझे मेरे काम पे भरोसा है। मैंने जो समय दिया है, मैंने जो काम कराया विधानसभा क्षेत्र में और आदिवासी समुदाय के हक अधिकार को लेकर हम लोगों ने विधानसभा में आवाज़ उठाई, प्लस राज्य सरकार से कुछ पॉजिटिव काम भी हमने, रिजर्वेशन को लेकर भी कुछ काम हमने कराए। अगर मैं आपको कहूँ राजकुमार जी के जो पहले जो दिग्गज होते थे, जो खानदानी नेता होते थे 84 में, उनकी तुलना में आपके 5 सालों का अगर
आपका जो प्रदर्शन रहा उसकी तुलना की जाए तो कौन से ऐसे 2-4 काम आप गिनवा सकते हैं जो पहले नहीं हुए थे या नहीं होते थे जो आप करवा पाए? देखो, किसी भी समुदाय या किसी भी परिवार का उद्धार का मूल आधार है वो शिक्षा है, और मैंने शिक्षा पे फोकस किया। और मेरी विधानसभा के अंदर जितने जो स्कूल हैं, सारे स्कूलों में मैंने फर्नीचर है, कंप्यूटर हैं, और अधिक से अधिक मेरे विधायक कोटे का जो पैसा आता है इसमें मैंने 60-70% भवन स्कूल के अंदर रूम का है, स्कूल के 4 दीवारें हैं, खेल मैदान, मैंने शिक्षा पे फोकस किया। और मेरी विधानसभा में तीनों पंचायत समितियों में कॉलेज खुलवाई, प्लस खुलवाने के साथ मैंने इसकी बिल्डिंग भी मेरे कार्यकाल के अंदर ही बनवा ली। और मैंने एजुकेशन के मामले में पहले वाले जो विधायक थे उनकी तुलना में एजुकेशन के मामले में मैंने बेहतर काम किया। इसके अलावा करेणा पेयजल परियोजना हमने 886 करोड़ की पेयजल परियोजना स्वीकृत कराई, जो तीनों विधानसभा के तीनों पंचायत समितियों को कवर करेगी। ये 2 काम हो गए। तीसरा, मैंने यहाँ वाटर लेवल जो है, वाटर लेवल है, 3 नदियाँ यहाँ पर हैं, मोरन, भादर, वात्रक, 3 नदियाँ हैं। इन तीनों नदियों पे श्रृंखलाबद्ध एनीकट बनाने के लिए, ताकि यहाँ का जो ग्राउंड लेवल का जो वाटर है, और इसके अलावा यहाँ पर जो हेडपम्प खोदते हैं तो पानी नहीं आता है, तो उसको लेके मैंने काम किया और 100 करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया। इसके अलावा सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि यहाँ के लोगों के अंदर, जैसे कि आज भील समूह से हम लोग, यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने इस कम्युनिटी के लोगों के माइंड में ऐसा सेट कर दिया था कि आप पिछड़े हुए हो, आप कमज़ोर हो, आप एक निचले तबके के लोग हो और आप कुछ नहीं कर सकते हो, ऐसा फील करा दिया था। आपको हम सरकार की फ्री की योजना दे रहे हैं, वो खाओ पियो और इसी में आप जियो, ये ऐसा फील करवा रहे थे ये लोग। हमने इनकी कम्युनिटी के अंदर आत्मविश्वास जगाया, उनकी आइडेंटिटी के, हमारी जो कम्युनिटीज़ को पता है कि आपकी ताकत क्या है, आपकी ताकत क्या है, आप कौन लोग हो, और इनका इतिहास बताया हमने। इन चीज़ों पे हमने काम किया और आज हर छोटा सा बच्चा जो 5 साल पहले आदिवासी या भील कहने से शर्माता था, अपने आप को नीचा समझता था, आज हर गर्व से हर बच्चा कहता है कि मैं आदिवासी हूँ, मैं भील आदिवासी हूँ, ये बोलता है। ये हमने सबसे बड़ा काम किया। और रिजर्वेशन की जो पॉलिसी थी, कुछ आरएस की जो पॉलिसी थी, इसमें हमने कुछ विधानसभा में क्वेश्चन लगा के इसके शेड्यूल एरिया के जो प्रावधान थे उसमें कुछ प्रॉफिट कराने का काम किया। और वो लोग, ये पूर्व के जो एमएलएस थे, पूर्व के जो मंत्री थे, वो काम नहीं करा पाए थे। आपने रिजर्वेशन का जिक्र किया, तो आप जिस पार्टी के टिकट पे विधायक चुने गए, अब आप भारत आदिवासी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन भारतीय ट्राइबल पार्टी का ये कहना है कि टीएसपी एरिया में रिजर्वेशन का सही वितरण, सही डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तो संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और उनका ये कहना है कि आप लोगों ने ये मुद्दा छोड़ दिया है, क्या कहेंगे? देखो, इसमें यहाँ पर थोड़ा विरोधाभास है। कुछ लोग जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन की बात करते हैं, कुछ लोग 73 करके मिशन चलाते हैं, और हम लोगों ने, जैसे कि हमारा जो मूवमेंट जो शुरू हुआ, हमने एक ही बात बोली है कि संविधान के अंदर शेड्यूल 5 का प्रावधान है, अनुच्छेद 244(1) के तहत जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो लागू करे। उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी ये है कि 100% रिजर्वेशन ट्राइबल के लिए संविधान में ये चीज़ें किया गया है। और इसका ताज़ा उदाहरण है, यहाँ पर जो है 1995 में भैरों सिंह शेखावत की जो सरकार थी यहाँ, और इससे पूर्व कोई सुप्रीम कोर्ट में कोई याचिका लगाई शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 को लेके, शासन में जनप्रतिनिधियों के चुनाव को लेके रिजर्वेशन। 1995 से पहले कोई भी सरपंच बनता था, कोई भी विधायक बनता था, किसी भी कम्युनिटी का, यहाँ रिजर्व सीटें नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट के याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट जारी किया। इसके बाद 1995 से यहाँ पर 100% रिजर्वेशन शासन में लागू हुआ। तब से यहाँ से सरपंच से लगा के एमपी तक सारे के सारे ट्राइबल लोग लगते हैं, मतलब ट्राइबल लोग चुनाव लड़ते हैं। इससे क्लियर हो गया कि शेड्यूल एरिया के अंदर 100% रिजर्वेशन ट्राइबल के लिए होना चाहिए। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं, शासन में है तो प्रशासन में क्यों नहीं है जी। ठीक है, तो राजनीतिक आरक्षण मिला है लेकिन प्रशासन में अभी भी नहीं मिला, हाँ, वो नहीं मिला, नौकरियों में नहीं मिला। आपने शिक्षा की बात की, उससे मुझे याद आया, कल मैं घूम रहा था कुछ गांवों में, यहाँ पे कुछ यंग बच्चों से मुलाकात हुई, 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों से। आदिवासी छात्रों के लिए जो छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए वो कईयों को कई साल से नहीं मिली है, बड़ा गंभीर मसला है। आपने उठाया कभी विधानसभा? बिल्कुल, ये छात्रवृत्ति का जो मामला है 3 साल से मेरी जानकारी में है जी, 3 साल से स्कॉलरशिप बच्चों को नहीं मिली है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, स्टेट गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। स्कॉलरशिप जैसे गृह किराया है
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति है, ठीक है। इसके बाद विधवा बच्चों के जो विधवा माँ के जो बच्चे हैं, इस प्रकार की 2 से 3 कैटेगरी की स्कॉलरशिप है, वो स्कॉलरशिप नहीं मिली। इसमें राज्य सरकार भी जिम्मेदार है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है। और मैंने इस चीज़ को कई बार कहा है कि आप फ्री की योजनाओं का में पैसा लगा रहे हो अरबों रुपया, लेकिन एजुकेशन पे नहीं लगा रहे हैं। स्कॉलरशिप एक बच्चे के लिए एक राहत है। जो बच्चा आज कॉलेज कर रहा है या 12वीं पढ़ रहा है, उसको 10-12 हज़ार रुपया मिलेगा, उससे इसका कहीं न कहीं इसकी किताबें लाएगा, उसका एक आधार बन जाएगा। वो चीज़ें नहीं मिली है और ये गवर्नमेंट ने बहुत गलत किया है और उसको लेके हमने प्रयास किया और आज भी जारी है। क्या प्रयास किया बताइए? मैंने विधानसभा में इसको लेके क्वेश्चन लगवाया और विधानसभा में स्थगन के तहत मैंने इसको उठाया था कि हमारे शेड्यूल एरिया के अंदर बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। इसमें टीएडी का, ट्राइबल का अलग से फंड आ रहा है, तो आपको देने में क्या दिक्कत है? उन लोगों ने उस फंड को, अभी जो ये महंगाई राहत जो शिविर चला रहे, उसमें इस फंड को लगाया। ये हमारे तक जानकारी है। समाज कल्याण का जो बजट था, उन्होंने उस बजट को भी दूसरी जगह लगाया। मतलब इसमें बजट का प्रावधान जो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए था स्कॉलरशिप के लिए, बजट घोषणा में वो चीज़ें उन्होंने नहीं की, उस बजट को दूसरी जगह यूटिलाइज किया गया है। जी। और जब आप 2018 में चुनाव लड़े थे, आप एक 25 साल के लड़के थे जो अभी अभी इस काबिल हुए थे, कानूनी माने वो लाइन आपने क्रॉस की थी कि आप एक उम्मीदवार हो सकते हैं। अब आप 5 साल विधायक रह चुके हैं, है ना? जब आप अब जनता में जाएंगे तो जनता भी आपको अलग तरह से तोलेगी और जो विपक्ष है वो भी अब आपको हल्के में एक लड़के के तौर पर नहीं लेगी। अब जब चुनाव में जाएंगे तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आप को विश्वास है कि लोग आपके साथ खड़े होंगे, या आपके पास एक आधार है कि मैं अगले 5 साल में ये करूंगा? ठीक है, क्या कहेंगे? जैसे कि आपने कहा कि विपक्ष अब उस लड़के के रूप में नहीं लेगा इस बार। हाँ, क्लियर है ये चीज़। और यहाँ पर अभी जो सिचुएशन बनी है, आज कांग्रेस और बीजेपी दोनों देश में एक दुश्मन की तरह है, आमने सामने, वैचारिक दुश्मन, खतरनाक है। लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है आज। और इसका ताज़ा उदाहरण जिला प्रमुख चुनाव हुआ, उस समय कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने मिलकर जिला प्रमुख बनाया और वही विधानसभा में होने वाला है। यहाँ पर भी कांग्रेस और बीजेपी के लीडर आज साथ में मिलकर प्रचार करते हैं। कांग्रेस के लीडर से बीजेपी के लिए नेगेटिव नहीं निकलता है कोई शब्द, बीजेपी के लीडर का कांग्रेस के प्रति कोई यहाँ नेगेटिव नहीं निकलता है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलके हम पे आक्रमण कर रहे हैं आज। तो हमारी लड़ाई, क्योंकि दोनों एकजुट होके हमसे लड़ रहे हैं, तो बहुत डिफिकल्ट लड़ाई है। लेकिन हम श्योरिटी है कि हम जीतेंगे। श्योरिटी इसलिए कि हम लोगों ने यहाँ पर जो भौतिक विकास की बात थी, पर कोई भी गांव नहीं छोड़ा है हमने, हर गांव में काम कराया है। भौतिक विकास पूर्ण रूप से उन लोगों से बेहतर कराया जिन लोगों ने, उन्होंने 20-25 साल में नहीं कराया, वो हमने 5 साल में कराया। और सबसे बड़ा आधार है, हम जो जाएंगे फील्ड में, कि हमने इस कम्युनिटी को एक अपनी पहचान दी, एक आइडेंटिटी दी, स्वाभिमानी बनाने का काम किया। और ट्राइबल के जो अधिकार थे, ट्राइबल के लिए संविधान में जो प्रावधान थे, ये जन जन तक पहुंचाया। और इस बात को लेकर हमने विधानसभा में आवाज उठाई और जनता को पता चला कि ट्राइबल के लिए इतने प्रावधान हैं। जी, लेकिन जब आप विधायक होते हैं तो आपसे अपेक्षाएं बहुत होती हैं लोगों की, और लोग नाराज भी होते हैं, स्वाभाविक है। तो उनको भी तो संभालना होगा आपको, कैसे संभालेंगे? देखो, नाराजगी कई बार छोटे छोटे कई बड़े काम करा लेते, लेकिन किसी आदमी का छोटा काम कराते नाराज नहीं करा पाते, तो वो नाराज होता है। अब हमारे यहाँ ये चीज़ है, लेकिन आज कम्युनिटी के लिए उस आदमी को पता है वो नाराज है, लेकिन उसको ये भी पता है कि मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए यही संगठन काम आएगा, मेरे आने वाली पीढ़ी के अधिकारों के लिए, मेरे आने वाली पीढ़ी के अस्तित्व के लिए ये लोग ही लड़ रहे हैं, इसलिए वो आदमी हमको साथ देगा और उस जो नाराज है उनको भी मनाने की कोशिश हमारी ओर से करेंगे। कुछ पॉलिटिकल सवाल हैं, मुझे उम्मीद है आप ईमानदारी से और सीधा जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप बीटीपी के विधायक बने तो वो दौर ऐसा था जब सरकार को आपकी ज़रूरत थी, गहलोत साहब को भी आपकी ज़रूरत थी, तो और फिर राज्यसभा के भी चुनाव हुए और कई ऐसे मौके आए। आपकी जो पुरानी पार्टी है वो ये कहती है कि शायद हमारे विधायकों को लोभ लालच देके कांग्रेस ने समर्थन हासिल किया। जब कांग्रेस की सरकार को गिराने की कोशिश की गई तब भी आप लोग खूब चर्चा में आए। इस बात पर आज स्पष्टता से बताइए, हुआ क्या था? देखो, लोग कई तरीके से बातें करते। अगर हम ये कहते हैं हमने कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं दिया, राजस्थान की जनता ने जिसको बहुमत में लाके सरकार बनाया था और ये लोकतांत्रिक जीत थी, तो हमने लोकतंत्र की जो परिभाषा है उस आधार पर लोकतांत्रिक जो चुनी हुई सरकार को समर्थन दिया। सबसे पहला ही क्लियर हुआ। और रही बात, वो लोग कहते हैं लोभ लालच में पैसे लेके ये है।
अगर हमने पैसे लेके सरकार को समर्थन दिया होता तो सरकार हमारा कामकाज नहीं करती। आज डूंगरपुर के अंदर एक कांग्रेस के विधायक है और हम हैं, और कांग्रेस के विधायक से ज़्यादा बजट हम लाए। कई लोग हम पे आरोप लगाते हैं कि 35 करोड़ रुपया लिया। मैं कहता हूँ 35 नहीं, हमने 60-70 करोड़ लिया, पर विकास फंड लिया हमने व्यक्तिगत नहीं लिया, हमने लिया पैसा, पर विकास का पैसा लिया हमने। सड़कें बनवाई है, यहाँ पर एनीकट बनवाए हैं, यहाँ पर कॉलेजें बनवाई है, यहाँ पर विद्यालय बनवाए। मैंने जो कांग्रेस का विधायक है उससे बेहतर काम हमने 84 के अंदर सागवाड़ा के अंदर कराया है। ठीक है, अगर हम पैसा लेके या किसी लोभ लालच में आके समर्थन देते तो गहलोत जी हमको विकास कार्य नहीं देते। ठीक है, इसलिए वो एक राजनीतिक एजेंडा है। बीटीपी के जो साथी हैं, जो कुछ एक दो हैं लोग, ठीक है, अब उनको भी हम कहना चाह रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से भी कि ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है, देश को बचाने की लड़ाई है और आदिवासी समुदाय के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। तो साथ में मिलकर लड़ना है। आज हम एक दूसरे को आरोप लगा देंगे, वो हम पे आरोप लगा देंगे, कुछ लोग खुश हो जाएंगे, मैं उन पे आरोप लगा दूंगा, कुछ लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं आने वाला है। इससे कम्युनिटी को कोई फायदा नहीं होने वाला है। सरकार को बचाया हमने, हमारा रोल रहा है। राज्यसभा में हमने समर्थन दिया। हम सरकार को नहीं बचाते, हम बीजेपी में जाते। बीजेपी वाले हमको क्या देते? पैसा ही देते। कितना पैसा दे रहे थे भाई बीजेपी वाले भाईजान, मैं नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन बीजेपी वाले क्या देते हमको? भाई बीजेपी वालों के पास क्या था? बीजेपी वालों को हम अगर समर्थन देते, बीजेपी वालों के कहने, तो वो क्या, उससे हमसे क्या मिलने वाला था? यहाँ तो सरकार थी, यहाँ तो काम मिल रहे थे। काकरी डूंगरी प्रकरण हुए, 63 मुकदमे दर्ज हुए थे टोटल, और 63 मुकदमों में लगभग 12,000 के आसपास लोगों को फंसाया गया था। इसमें यहाँ के कांग्रेस और बीजेपी के लीडर भी थे, और समर्थन के आधार पे काकरी डूंगरी विड्रोल के हमने काम कराए। यहाँ पर ट्राइबल मूवमेंट के तहत जितने मुकदमे हुए थे, राणा पूजा सर्कल जो मूर्ति लगाने का मुकदमा था, इसमें लोग फंसे हुए थे। ट्राइबल मूवमेंट के जो भी आंदोलन हुए थे, जिसमें मुकदमे हुए थे, वो सारे मुकदमे हमने विड्रोल करवाए। इससे मुझे एक बात याद आती है कि मणिपुर की जब घटना हुई थी तो प्रधानमंत्री ने एक 32 सेकेंड की बात कही थी मणिपुर की पूरी घटना पर, उसमें उन्होंने राजस्थान को भी जोड़ दिया था। राजस्थान में आप लोग 2 विधायकों के आने के बाद क्या आदिवासियों पर अत्याचार के मामलों को आप रोक पाए, या कम से कम उसमें इंसाफ की आवाज़ उठा पाए हैं? क्या स्थिति है राजस्थान में? मैं इस पे स्पष्ट बताऊं, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, कहीं भी बात करें, स्टेट की बात अलग है, कम्युनिटी की बात अलग है। ये चीज देखा पूरे देश के अंदर, सरकार भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, आदिवासी समुदाय सुरक्षित नहीं है। राजस्थान में भी ये स्थिति है। आज कार्तिक बिल का प्रकरण हुआ, उस आदमी को मारा गया, आज तक उसका न्याय नहीं मिला। सिरोही जिला मुख्यालय पे आज 6 महीने तक, 6 से 7 महीना हो गया, अब तक उसके माँ बाप छोटे बच्चे लेके बैठे हुए। कांग्रेस की सरकार है, नहीं मिला है। मैं कहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार में भी यहाँ पर कोई न्याय नहीं मिला है, लेकिन हम संतुष्ट हैं कि हमने न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, हम धरने दिए, आंदोलन किए, ठीक है, हमने रैलियां निकाली, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और आम पब्लिक को बताया कि सरकार ऐसा कर रही है, और कुछ मामलों में कुछ हासिल भी कर पाए। बिल्कुल इसमें कराया। और मोदी जी का जो मणिपुर को लेकर राजस्थान को काउंटर कर रहे थे, वो अपनी गलती छुपा रहे हैं। ठीक है, वो एक किस तरह से है, मैं भारत के एक सर्वोच्च अच्छे पद पे बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री के पद पे बैठे हुए, लेकिन उनकी जो नीति है वो देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और मणिपुर की घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है, पूरे आदिवासी समुदाय को, और ये प्री प्लान आरएसएस के लोगों ने द्वारा करवाया गया है। मणिपुर का घटना जो हमारा जो फीडबैक मिला है कि आरएसएस के लोगों ने प्री प्लान कराया गया है। और मीडिया पे भी इतना कंट्रोल है, आप भी मीडिया से आते हो, लेकिन हमने देखा नेशनल मीडिया है, उस पर इतना कंट्रोल है कि नेशनल मीडिया, वो कौन आई पाकिस्तान से, वो महिला, क्या नाम है क्या नाम है उसका? मुझे नाम भी भूल के, मैंने उस पर किया नहीं ना हम लोगों ने। सीमा हैदर पाकिस्तान से सीमा हैदर आई, वो दिखा रहा है नेशनल मीडिया, और मणिपुर नहीं दिखा। ठीक है, पाकिस्तान से सीमा हैदर आई, वो दिखा रहा है, कितने बच्चे साथ में लेके आई, ये दिखा रहा है। मंजू यहाँ से गई, कहाँ गई, क्या खा रही है, सीमा हैदर यहाँ पर आई, क्या खा रही है, कितने बजे उठ रही है, आपको जान के हैरानी होगी कि वो नेशनल मीडिया दिखा रही है। आपको जान के हैरानी होगी कि हम पहले चैनल थे, हाँ, जो वहाँ आदिवासी इलाकों में गए और वहाँ की रिपोर्टिंग की। मणिपुर जी, ओके, आपको चैनल को धन्यवाद। और मैं सबसे पहले हम लोग गए वहाँ, हाँ, और पूरा चुड़ा चांदपुर से लेके और पूरा जो ट्राइबल एरिया है वहाँ की कहानियां हम लेके आए।
तो ये बात आपकी सही है कि नेशनल मीडिया नेशनल मीडिया कह रहा हूँ, सीमा हैदर क्या खाना खा रही है, कितने बजे उठ रही है, कहाँ जा रही है, कौन सी ड्रेस पहन रही है, वो दिखा रहा है नेशनल मीडिया। लेकिन मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, महिलाओं को निवस्त्र करके सड़कों पे घुमा रहे हैं, आपको लगता है कि जो मणिपुर में जो आदिवासियों के साथ हुआ, आपके इलाके में या जो आम आदिवासी है उसको वो जुड़ा हुआ महसूस करता है? हाँ बिल्कुल, और ये खुन्नस निकालेगा लोकसभा चुनाव में। यहाँ के ट्राइबल लोग हैं, मध्य प्रदेश का, झारखंड का, छत्तीसगढ़ का, गुजरात का, सारे ट्राइबल लोगों के अंदर मणिपुर की हिंसा को लेके एक आक्रोश है, और वो आक्रोश लोकतांत्रिक तरीके से आने वाले मतदान चुनावों में ये आक्रोश बीजेपी के खिलाफ निकलेगा। बीजेपी को लगता है कि हम हिंदुत्व के नाम से, हम राष्ट्रवाद के नाम से, हम भारत पाकिस्तान करके मंदिर के नाम से वोट ले लेंगे। वो तुम्हारा ट्रेड कर लिया तुम लोगों ने 10 साल, वो समय चला गया। अब जनता समझ गई है, और समझाने का काम हमारी जैसे क्षेत्रीय पार्टी और हमारी विचारधारा काम कर रही है। 2 आखिरी सवाल हैं। एक सवाल ये कि आपका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से है। दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं, साधन संपन्न पार्टियां हैं, और चुनाव पैसे से लड़ा जाता है। कैसे मुकाबला करोगे? देखो, बिल्कुल आपका बात सही है। ये लोकतंत्र की जो वास्तविक परिभाषा थी, और इस देश के संविधान निर्माताओं ने जो कल्पना की थी, इस देश को आज़ाद कराने वाले लोगों ने जो कल्पना की थी कि हमारा देश लोकतांत्रिक रहेगा, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने इस लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया, और पूंजीपतियों का और एक पैसे के दम पे, दारू के दम पे चुनाव कराने का पॉलिसी लाए, और लोगों में आदत डाल दी। लोगों में यही आदत डाल दी है, पैसा और दारू, ठीक है। लेकिन इस विचारधारा ने हमारे लोगों को एहसास कराया है, उनकी ताकत एहसास कराई है कि हमारी ताकत है, और हमारी, हम एक बोतल दारू या पैसों में बिकने वाले लोग नहीं है। और यही नेक्स्ट 2018 जो चुनाव, पिछले चुनाव, उसमें हुआ। कांग्रेस के और बीजेपी के लोगों ने बहुत पैसा फेंका, लेकिन हमारी जनता ने एहसास कराया कि हम पैसों में बिकने वाले लोग नहीं है। यहाँ पर कितना भी पैसा फेंकेंगे, लेकिन पैसों में बिकने वाले लोग नहीं है। लोकतंत्र की वास्तविक ताकत क्या है उसको जान गए हैं, और हमें किसको मत देना है वो समझ गए हैं। कोई असर नहीं पड़ेगा ज़्यादा। आखिरी सवाल ये है, मैंने आपके बाकी साथियों से भी ये सवाल बार बार पूछा है, और इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि आप जो कह रहे हैं, आप आदिवासी स्वाभिमान की बात कह रहे हैं, आदिवासी पहचान की बात कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं उसकी बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। यही सारी बातें कांग्रेस और कांग्रेस के साथ जो बाकी क्षेत्रीय दल आए हैं वो भी कर रहे हैं। इंडिया फॉर्मेशन जो हुआ है, तो ऐसा लगता है आप लोगों की बातचीत से कि अगर अभी आप नहीं भी जा रहे हैं इंडिया फॉर्मेशन में, लेकिन आप बीजेपी से ज़्यादा दूर हैं, और इस तरफ जो पार्टियां खड़ी हैं उनसे आपकी दूरी थोड़ी कम है। देखो, कांग्रेस का जो इशू है, स्टेट लोकल कांग्रेस का देखा जाए, लोकल कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो किसी काम के नहीं है। स्टेट कांग्रेस का जो पॉलिसी है वो भी ट्राइबल के हित से इतनी नहीं है। सेंट्रल के जो लोग हैं, मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो लोग हैं, उनकी कुछ पॉलिसी हमको ठीक लगती है। लेकिन इसमें एक चीज़ हमको राहुल जी का बहुत उटपटा सवाल लगा। उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव के दौरान, जो पिछला जो चुनाव हुआ, उस समय कहा कि हम जल जंगल जमीन को बचाएंगे, और छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस की सरकार है, लेकिन हसदेव अभ्यारण्य उन्होंने अडानी अंबानी को दे दिया। और इससे आदिवासी समुदाय, छत्तीसगढ़ का नहीं, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सबका, कि कांग्रेस की भी 2 तरह की बात करती है। एक तरफ जल जंगल जमीन की बात करती है, आदिवासियों के हित की बात करती है, लेकिन आदिवासियों को जंगलों से बेदखल करने का भी काम कर रही है, और इसका ताजा उदाहरण छत्तीसगढ़ का है। एक फर्क जो नजर आता है वो ये कि चाहे वो नियमगिरी रहा हो जब यूपीए की सरकार थी, या छत्तीसगढ़ का हसदेव अभयारण्य हो, दोनों फैसलों में राहुल गांधी ने इंटरवीन करके रोक लगवाई। हाँ, वो ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि सुनवाई है, और आदिवासियों का जब आंदोलन हुआ तो उनकी सरकार पीछे हटी। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के कदम उठाते हैं तो एक गुंजाइश बनती है कि किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग हो सकती है? मैं इस पे हालांकि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। कांग्रेस की जो पुरानी कांग्रेस थी, वो कांग्रेस और आज की कांग्रेस में बहुत अंतर है। और राहुल गांधी जी को जो पप्पू एज ए कहा गया, और पप्पू के नाम से आम जनता में फैलाया गया, वो कांग्रेस के लोगों ने ही फैलाया गया। ऊपर की कांग्रेस बेस्ट है, नीचे के जो कांग्रेसी है वो गादीवादी का नाम है, सिर्फ वो अपनी दुकानें चला रहे, कांग्रेस के नाम से दुकानें चला रहे। कांग्रेस को ले डूबने का काम कांग्रेस के लोगों ने ही किया। नीचे जो लोग हैं
जी। राहुल गांधी जी के नीचे की जो कमेटी है वो सारी कमेटी अपनी दुकान चला रही है और इन्हीं कमेटियों ने, इन्हीं लोगों ने कांग्रेस को डुबाया और इन्हीं लोगों ने राहुल गांधी को ये राहुल गांधी की छवि ये प्रकट की कि राहुल गांधी किसी काम का नहीं है। लेकिन अभी जो उन्होंने काम किया, अभी जो रैली निकाली, उससे ये उनकी छवि आम जनता को पता भारत चला। यात्रा जो ठीक है, भारत लेकिन जोड़ो कांग्रेस के लोगों ने ही इस आदमी को ऐसा बताया कि नहीं ये तो कुछ काम का नहीं है। इसलिए मुझे भी ये ऐसा लगता है कि चलो उनकी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस को खत्म किया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार रोत जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, हमसे बातचीत की। तो ये थे भारत आदिवासी पार्टी के एक नेता और मौजूदा विधायक 84 विधानसभा से राजकुमार रोत। और भी आदिवासी नेताओं से या उन लोगों से जो आदिवासी मसलों से सरोकार रखते हैं हम आपको मिलवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।